हिंदी साहित्य के धुरंधर लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनका शॉर्ट नाम क्या है, अज्ञे, आपने तो सुना ही होगा। जिन्होंने भगत सिंह के साथ काम किया, जिन्होंने शेखर एक जीवनी लिखी, जिन्होंने नदी के द्वीप लिखा, जिन्होंने अपने अपने अजनबी लिखा, जिन्होंने असाध्य वीणा जैसी कविता लिखी। जेल भी गए, लड़ते भी रहे, अपने अनुशासन को फॉलो भी किया, लोगों के लिए मददगार भी रहे, लेकिन कभी ढोल नहीं पीटा कि हम बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसा ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं पड़ी उनको। वो क्या कहते हैं कि साहित्य के लिए मानसिक स्वाधीनता ज़रूरी है, लेकिन राजनीति के लिए क्या वह कम ज़रूरी है? जो बात साहित्य के लिए कही जा सकती है वह राजनीति के लिए भी सच है। कायदे, नियम, प्रतिबंध, बंधन मामूली आदमी के लिए चीज़ें एक सहारा होती है, क्योंकि वह अपने कार्यों का नैतिक प्रमाण, एथिक सेक्शन अपने भीतर से नहीं बाहर से पाता है। अभी इतनी बड़ी बात कवि कह रहा है कि ये सारे अनुशासन, नियम, कानून किसके लिए? उस मामूली आदमी के लिए जो बाहर से हमेशा चाहता है कि मुझे एफर्ट मिलता रहे, लेकिन जो स्वाधीन होता है वो हमेशा इन सबसे परे होकर के सोचता भी है और जीता भी है। और उसका ये सोचना, उसका ये परे जीना कहीं न कहीं जीवन के उस व्यापक रास्ते को हमारे सामने खोलता है। लेकिन किसी भी प्रतिभावान व्यक्ति के लिए यही चीज़ें विघ्न हो जाती है, क्योंकि वह अपने कार्यों के लिए बाहरी आधारों पर निर्भर नहीं करता। क्या कह रहे हैं कि लेकिन जो प्रतिभाशाली है, जो तमाम तरह की सीमाओं से परे हैं, उसके लिए ये सारी चीज़ें बंधन हो जाती है। इस प्रकार हर व्यक्ति जिसके पास शक्ति है अनिवार्य रूप से अनुभव करता है कि उसके मार्ग में कुछ रुकावटें भी हैं, और जो कुछ करना चाहता है, जो ताकतवर है, वो रुकावटों को तोड़ता चलता है। इसलिए कवि का कहना है, लेखक का कहना है कि ये सब, इस कॉन्ट्राडिक्शन को समझना पड़ेगा। यदि उसके पास काफ़ी शक्ति होती है तो वो रुकावटों को हटा देता है और अपने मानसिक स्वाधीनता को कायम कर सकता है। यदि नहीं होती तो वो विधान में आ जाता है, मानसिक स्वाधीनता खो देता है, बहुत भला और बहुत साधारण आदमी हो जाता है। मानसिक स्वाधीनता मांगने की चीज़ नहीं है, राजीनामा करके नहीं मिल सकती, बराबर लड़ते रहकर ही उसकी रक्षा की जा सकती है। और कह रहे हैं कि अगर आपको अपने अधिकार, अपनी मानसिक स्वाधीनता को अर्जित करना है तो उसके लिए आपको बराबर लड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप किसी के साथ समझौता करके आप बोलेंगे कि यार मुझे एग्रीमेंट करके दे दो कि अब आज से मैं अपने अधीन रहूँगा और मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई अनुशासन लागू नहीं होगा, मैं नैतिकताओं को तोड़ के आगे निकलता रहूँगा और जीवन को सीमा रेखाओं से परे एक अलग ही स्पंदन और अलग ही गति के साथ जीता रहूँगा। साहित्यकार के लिए मानसिक स्वाधीनता की दुआई देने वाला कहता है कि राजनीतिक तलबंदियाँ क्षण स्थायी है और साहित्य ऊंची चीज़ है, चिर स्थायी है। यह कथन सच तो है, पर जिस भूल को छिपाया जाए वह सामान्यतः अर्ध सत्य के द्वारा प्रकट की जा सकती है कि साहित्यिक गुटबाजियाँ क्षण स्थायी हैं और राजनीति ऊंची चीज़ है, चिर स्थायी है। अब इसको अगेन उलट दिया कि जो छोटी मोटी गुटबाजियाँ करेंगे आप, तुम उसकी बुराई कर रहे हो, तुम उस साहित्यकार को बड़ा बता रहे हो, तुम अपने दोस्त को की किताब को तो अच्छा बता रहे हो, लेकिन जिससे तुम्हारी नहीं बनती है उसकी किताब को तुम बुरा बता रहे हो, उसको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हो। अगर आपको मालूम हो तो प्रगतिशील साहित्य परंपरा का ठीक है अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन एक समय था कि अज्ञे का इन लोगों ने बहुत विरोध किया, अज्ञे को साहित्यकार तक स्वीकार करने से मना कर दिया, उनकी रचनाओं का बहिष्कार किया, उनको साहित्य की दुनिया से बेदखल करने की भरपूर कोशिश की गई और कहा गया कि विदेशी विचारों को थोपना चाहते हैं, साहित्य में अश्लीलता लाना चाहता है, ये कुछ भी अच्छा नहीं लिखते हैं। तो इस प्रकार के तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों से गुजरते हुए अज्ञे ने उन सारी चीज़ों का सामना भी किया और अपना काम बड़ी शांति और बड़ी सहजता से करते रहे। और उन्होंने कहा कि गुटबाजियों से परे अगर आप कुछ काम करेंगे तो आज आपको पढ़ा जाएगा, जाना जाएगा, लोग समझेंगे, नहीं तो गुटबाजियों में कुछ रखा हुआ नहीं है। इनकी अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, सीधी बात है कि तुलना एक ही प्रकार की चीज़ों की हो सकती है। हमारे लिए प्रसंग की बात यह है कि राजनीति से, साहित्य से, अभिव्यंजना से 20 प्रकार से अधिक स्थायी एक चीज़ है, वह है रचने की, सृजन करने की प्रेरणा, क्रिएटिव अर्ज। इसलिए मैंने कहा ना कि वो कहते हैं कि आप अपने काम को करके दिखाओ, आप सिर्फ बातों मत करो
कि तू बुरा है तू अच्छा। आपने कुछ अच्छा लिखा है, आपने कुछ ऐसा लिखा है कि जो लोगों के लिए उपयोगी हो, प्रभावी हो, और जिसको आने वाली जनरेशन, पीढ़ियां भी पढ़ना चाहे। आगे इसलिए बड़े ही मंथर गति से चलते हैं और बड़े धैर्य के साथ चलते हैं और मौन के द्वारा हर चीज़ का जवाब देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मूर्ख से बहस करने से कुछ होने वाला तो है नहीं है। तो ये एक खास तरह का धैर्य की मांग भी करता है और आत्मविश्वास भी चाहता है। उन सारी चीज़ों के द्वारा आगे अपने आप को स्थापित भी करते हैं और अपनी बात भी करते हैं, और उनको पता था कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। तो उन्होंने किसी चीज़ की कभी परवाह नहीं की वैसे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप को आबाद रखिए। हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहिए। अपने समय का भरपूर उपयोग कीजिए। निराशा, नेगेटिविटी, बुरे विचार, दूसरों की बुराई करना, इन सारी चीज़ों से अपने आप को मुक्त करके हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए जो आपको अप्रिशिएट करे, जो आपकी कमियों को व्यवस्थित तरीके से बताए। जो आपकी इंसल्ट करे उनके साथ क्यों रहेंगे। जो आप मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ज़िंदगी में बहुत सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो दरवाजे खोलते रहिए और अपने स्वाधीन दिमाग और मानसिक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए और बाकी गुटबाजी से दूर रहिए और जीवन में खुशहाली पैदा करते रहिए और मुस्कुराहट लोगों को बांटते रहिए।